नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के मानसून सत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए। इस बैठक में सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। सरकार ने संसद सत्र से एक दिन पहले कल संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। वहीं इंडी गठबंधन ने संसद के मानसून सत्र से पहले आज 7 बजे वर्चुअल आधार पर बैठक बुलाई है, जिसमें मानसून सत्र से संबंधित रणनीति बनाई जाएगी। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का रास्ता साफ हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एक मत हैं। रिजिजू ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मामला है। चुनाव आयोग ने बिहार के लगभग सभी मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत 94.68% मतदाता शामिल कर लिए गए हैं। एसआईआर के आदेश के अनुसार 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक दलों और मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची में सुधार के लिए पूरे 1 महीने का समय उपलब्ध है। बिहार में नीतीश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश सरकार की कैबिनेट ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत आगामी 1 अगस्त से इसका लाभ बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को मिलने लगेगा। इसके लिए बिहार सरकार 3,797 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि ऊर्जा व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ दोहरे मानदंड अपना रहा है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यूरोप को इस तरह के प्रतिबंध से बचने की सलाह दी है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने यूरोपीय संघ द्वारा घोषित नवीनतम प्रतिबंधों को संज्ञान में लिया है। भारत किसी भी एकतरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव समारोह एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज केरल के पलक्कड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पालक्कड़ के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बार्सिलोना में कैटालोनिया के विदेश मंत्री जाम डच गुइलोट से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच आपसी साझेदारी और सहयोग को लेकर बात हुई। इसके साथ ही उच्च शिक्षा और शोध में आपसी सहयोग के लिए दोनों के बीच अकादमिक साझेदारी की दिशा में पहल पर चर्चा हुई। इसके अलावा टेक्सटाइल्स और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सकारात्मक बातचीत हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्पेन के बार्सिलोना में एसोजियो समूह के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके साथ ही हालोटेक्स कंपनी के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और इसी क्रम में शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर इकाई ने कश्मीर के 4 जिलों में 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। इसमें पुलवामा में 1, श्रीनगर में 1, बडगाम में 2 और गांदरबल की 6 जगह शामिल हैं।
हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ यात्रा की धूम है। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही हरिद्वार नगरी भोलेनाथ के रंग में रंग गई है। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से हरिद्वार गुंजायमान है। मुरादाबाद एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन पर बताया कि श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार से पहले शुक्रवार के दिन NH 24 पर शाम 6 बजे से भारी ट्रैफिक लग जाता है, जिसे हम संभल, नरौरा और बुलंदशहर होते हुए डाइवर्ट करते हैं। मेरठ एसपी यातायात राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत गाजियाबाद से उत्तराखंड, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या बिजनौर जाने वाले भारी वाहनों को डाइवर्ट करते हुए हापुड़ मवाना होते हुए रामराज बिजनौर से पास करवाया जा रहा है। उधर कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में दिल्ली लखनऊ हाईवे और अन्य स्थानों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को आरा में अपने रोड शो के दौरान पसलियों में चोट लगी। उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि रोड शो के दौरान लोगों से मिलने के लिए वो अपनी कार से बाहर झुक रहे थे और इसी दौरान उन्हें चोट लग गई। जनसुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने बताया कि आरा के रमना मैदान में बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया था। यहाँ रोड शो के दौरान आई भीड़ के कारण गाड़ी के दरवाजे और गाड़ी के बीच दब जाने से प्रशांत किशोर की पसलियों में दर्द महसूस हुआ। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने मराठी भाषा विवाद पर राज ठाकरे के बयान पर कहा कि राज ठाकरे हमेशा विवादित बयान देते हैं। जब आप किसी वोटर से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जहां आपका राजनीतिक प्रदर्शन है वहीं आपको वोट मिलेंगे और जहां केवल बयान है वहां लोग आपको नकारेंगे। ईडी ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी और कुछ अन्य के खिलाफ कथित धन शोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर कहा कि ईडी ऐसे ही किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि बहुत सोच समझकर करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र पर कहा, 14 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में 16 विधेयक पारित हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक, अनुपूरक मांगे और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक और एक महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किया गया। हमें विधेयक के लिए विपक्ष का भी सहयोग मिला। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस के अनुसार ये मुठभेड़ अबुझमाड़ क्षेत्र में जंगलों में हुई। इस दौरान घटनास्थल से 6 नक्सलियों के शव, AK-47 राइफल, SLR राइफल, कई अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई हैं। सुरक्षा बलों का सर्च अभियान अभी भी जारी है। दिल्ली के सोनिया विहार थाना क्षेत्र के सभापुर इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड की जनता का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विशेष प्रेम है। उत्तराखंड के लोगों के हृदय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दिल्ली के शास्त्री भवन में हुई यह मुलाकात कई मायनों में खास रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल संसद भवन में कोरिया गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री किम बुक्यूम के नेतृत्व वाले एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। उन्होंने भारत के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की अटूट नीति को दोहराया। लोकसभा अध्यक्ष ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में कोरिया से निरंतर समर्थन की आशा व्यक्त की। लोकसभा अध्यक्ष ने कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ली जे म्योंग को हार्दिक शुभकामनाएं दी। दिल्ली पुलिस की दक्षिण पश्चिम जिले के स्पेशल स्टाफ को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली में एक फार्म हाउस में हुई हाई प्रोफाइल डकैती के कथित मास्टरमाइंड दिनेश वर्मा और इसमें शामिल सभी 10 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले 5 वर्षों में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 5 वर्षों में सीबीआई ने 134 भगोड़ों को देश में वापस लाने में कामयाबी हासिल की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास 25 से 28 जुलाई के बीच केरल के कालड़ी में ज्ञान सभा का आयोजन करने जा रहा है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने नकली दवाओं और मानक गुणवत्ता के अनुरूप न होने वाली दवाओं की सूची CDSCO पोर्टल पर प्रकाशित की। केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 55 दवाओं और राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 130 दवाओं के नमूनों को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया। नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन स्थित रंग भवन में डेला बेला बदलेगी कहानी का प्रीमियर आयोजित किया गया। ये फिल्म एक महिला की अपने अस्तित्व, आत्मबोध और सामाजिक बंधनों के विरुद्ध संघर्ष की कहानी है। इस अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि वेव्स OTT भारत का एकमात्र सार्वजनिक सेवा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो हमारी विरासत को डिजिटल नवाचार से जोड़ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में उड़िया फिल्म श्री जगन्नाथ का नवकलेवर देखी। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर साझा एक पोस्ट में बताया कि ये धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्म भगवान श्री जगन्नाथ की पवित्र नवकलेवर परंपरा की उत्पत्ति पर आधारित है। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आज और कल बादल घिरे रहेंगे। बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण शहर के कुछ इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। घरों में भी पानी घुस गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश के कारण कुंभलगढ़ क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हुआ। कई घरों में पानी घुस गया। लोगों को सड़कों पर आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश में क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की हुई शुरुआत। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ महाराष्ट्र के सीएम ने मुंबई में किया उद्घाटन। IICT एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर जैसे 17 विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए एक नेशनल हब बनेगा। मुंबई में IICT की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इसी साल की जाएगी लॉन्च। अश्विनी वैष्णव ने केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर देशों में से एक बनने जा रहा है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत काल के लिए दिए गए पंच प्रण में शामिल है। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी 5 प्रतिज्ञाओं में से पहली प्रतिज्ञा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे इस बदलाव के प्रमुख वाहक होंगे। अम्बेडकर इंटरनेशनल में ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सम्मेलन 2025 का हुआ आयोजन। इस सम्मेलन में केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में लिया हिस्सा। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक विश्व स्तरीय सड़क और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोगों को जोड़ेगा, आर्थिक विकास को गति देगा और सभी के लिए सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कोविड-19 महामारी और वैश्विक भू राजनीतिक संघर्ष जैसी चुनौतियों के बीच भारत न केवल बाधाओं से प्रभावी ढंग से निपट रहा है, बल्कि ऊर्जा विकास में एक ग्लोबल लीडर के रूप में भी उभरा है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद कच्चे तेल की खपत में वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान 16% रहा है और अगले 3 दशकों में इस वृद्धि में 25% योगदान देने का अनुमान है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत को व्यापार समझौते पर बातचीत करते समय सावधानी से काम लेने की जरूरत है, खासकर कृषि क्षेत्र के संबंध में, जिसे विकसित देशों द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है। भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष सुनील मित्तल ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सहित प्रमुख क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता और मजबूत नीतिगत प्रयासों से निवेश के लिए बन रहा है अनुकूल माहौल। सुनील मित्तल ने कहा है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था व्यक्तियों, उद्यमों और सरकार की अभूतपूर्व डिजिटल भागीदारी से प्रेरित होकर दोहरे अंकों की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ी है। सोना चांदी की कीमतों में बढ़त दर्ज। 24 कैरेट के सोने की कीमतों में 750 रुपए से ज्यादा का हुआ इजाफा। वहीं चांदी की कीमत एक बार फिर 1,12,000 रुपए के पार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त सप्ताह में 3.064 अरब डॉलर घटकर 696.672 अरब डॉलर हुआ। वहीं आरबीआई के अनुसार सप्ताह के दौरान सोने का भंडार 498 मिलियन डॉलर घटकर 84.348 अरब डॉलर रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 78% बढ़कर 26,994 करोड़। म्यूचुअल फंड 10 साल में 6 गुना की वृद्धि हासिल कर 75 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंचा। टाटा सन्स ने मुंबई में 500 करोड़ रुपए के एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन औपचारिक रूप से पूरा किया। ये ट्रस्ट एयर इंडिया दुर्घटना के पीड़ितों को समर्पित है। एसबीआई द्वारा हाल ही में जुटाए गए धन के साथ कुल क्यूआईपी फंड रेजिंग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के साथ 5 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सरकारी क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक का मुनाफा अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 75.6% बढ़कर 1,011.04 करोड़ रुपए हुआ। ग्लोबल एआई रेस में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में परप्लेक्सिटी एआई ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए एप्पल ऐप स्टोर पर फ्री एप्स में शीर्ष स्थान हासिल किया। इजरायल और सीरिया के बीच जारी संघर्ष हुआ खत्म। ये बड़ी कूटनीतिक सफलता अमेरिका की सक्रिय मध्यस्थता और तुर्की, जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों के समर्थन में हुई संभव। बीते हफ्ते दक्षिणी सीरिया के स्वादा प्रांत में स्थानीय लड़ाके, सरकारी सुरक्षा बल और बेडुइन जनजातियों के बीच हुई हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यंत्र पहनने का दिया आदेश। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तब आया जब पुलिस ने ब्राजीलिया में बोल्सोनारो के घर और उनके पार्टी मुख्यालय पर छापेमारी की।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिकों के खिलाफ एक बड़ा मानहानि मुकदमा दायर कर $10 अरब की मांग की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि यह मुकदमा सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन सभी अमेरिकियों के लिए है जो अब फेक न्यूज मीडिया के दुरुपयोग को सहन नहीं करेंगे। अमेरिका में भारी दबाव के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने न्याय विभाग से यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से संबंधित अदालती दस्तावेज जारी करने को कहा। यूरोपीय संघ ने रूस पर 18वें राउंड के प्रतिबंधों को दी मंजूरी, जो अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंधों में से है एक। इसका उद्देश्य यूक्रेन के हित में रूस को कमजोर करना है। नए प्रतिबंध पैकेज का सीधा निशाना रूस के ऊर्जा, बैंकिंग और रक्षा उद्योग हैं। यूरोपीय संघ ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों पर प्रतिबंध लगाने और रूसी तेल मूल्य सीमा कम करने का भी फैसला किया। निक एडम्स की मलेशिया में अमेरिका के राजदूत के रूप में प्रस्तावित नियुक्ति के खिलाफ कुआलालंपुर में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। चीनी उपराष्ट्रपति हान चंग ने चीन की राजधानी पेइचिंग में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मशाटिल से की मुलाकात। दक्षिण कोरिया में मूसलाधार बारिश के कारण 4 लोगों की हुई मौत और 1300 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने लोगों से नदी के किनारों, खड़ी ढलानों और भूमिगत स्थानों से दूर रहने का आग्रह किया है और चेतावनी भी दी है कि भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। अंटार्कटिका की सबसे पुरानी बर्फ विश्लेषण के लिए पहुंचे ब्रिटेन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे पृथ्वी के जलवायु परिवर्तनों के बारे में और जानकारी मिलेगी। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय टीम 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है और ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर सकती है। 4 भारतीय महिलाओं ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में बना लिया है स्थान। भारत पहला देश बन गया है जिसके 4 खिलाड़ी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। क्वार्टर फाइनल में भारत की 4, चीन की 3 और जॉर्जिया की 1 खिलाड़ी पहुंची है। प्री क्वार्टर फाइनल में दिव्या देशमुख ने चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जू को टाई ब्रेक में मात दी। हरिका ने एक कड़े मुकाबले में रूस की कैटरीना को हराया। ऑल इंडिया क्वार्टर फाइनल में हरिका और दिव्या आमने सामने होंगी। अनुभवी कोनेरू हम्पी ने स्विट्जरलैंड की अलेक्जेंड्रा को हराया। क्वार्टर फाइनल में हम्पी का सामना चीन की सोंग से होगा। आर वैशाली ने कजाकिस्तान की कमालीदिनोवा को मात दी। क्वार्टर फाइनल में वैशाली का सामना चीन की टैन जोगी से होगा। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल और हर्षिता मोर ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता। भारत की हर्षिता मोर ने 72 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। न्यूजीलैंड ने त्रिकोणीय T20 सीरीज के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स चोट के चलते जिम्बाब्वे में जारी त्रिकोणीय T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। स्पेन की टीम ने महिला यूरो चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नाइजीरिया ने महिलाओं के अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के सेमीफाइनल में बनाई जगह। आर्सेनल ने इंग्लैंड के विंगर नोनी मडुएके की साइनिंग पूरी कर ली है। लीड्स यूनाइटेड ने न्यूकासल से मिडफील्डर शॉन लॉन्गस्टाफ को साइन किया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।